हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सगोत्री, ऑप्शन बी है संपीड़ित, ऑप्शन सी है वर्णसंकरता, ऑप्शन डी है वर्णभेद। आप सही आंसर है वर्णसंकरता। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह कर जिसके अंतर्गत बेगार करनी पड़ती थी उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए आधन्य, ऑप्शन बी है भोग, ऑप्शन सी है भाग, ऑप्शन डी है विष्टि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है विष्टि। तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियों के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जातक, ऑप्शन बी है त्रिपिटक, ऑप्शन सी है नियति, ऑप्शन डी है कल्पसूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है जातक। चौथा प्रश्न है दोस्तों, गोत्र का मूल अर्थ क्या था जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया था? ऑप्शन ए है गौशाला, ऑप्शन सी है ऋषि, ऑप्शन सी है पिता, ऑप्शन डी है गाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गौशाला। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध दशराज का वर्णन है। इस युद्ध में भरत जन के नेता सुदास पुरोहित कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी है वशिष्ठ, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है अत्रि मुनि। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वशिष्ठ। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, स्मृति ग्रंथों से हमें स्त्री धन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मनु ने स्त्री धन के 6 प्रकारों का वर्णन दिया है, जिसमें कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है स्त्री द्वारा स्वयं कमाया गया धन, ऑप्शन बी है भाई द्वारा दिए गए उपहार, ऑप्शन सी है किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार, ऑप्शन डी है पति द्वारा विवाहोपरांत दिए गए उपहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्त्री द्वारा स्वयं कमाया गया धन। सातवां प्रश्न है कि महाभारत में किसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है? ऑप्शन है पैशाच विवाह, ऑप्शन बी असुर विवाह, ऑप्शन सी है गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी है राक्षस विवाह। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है गंधर्व विवाह। आठवां प्रश्न है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में राज्य को 7 अंगों से युक्त संस्था बताया गया है। इसे सप्तांक सिद्धांत कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग नहीं है था? ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है कोश, ऑप्शन सी है अमात्य, ऑप्शन डी है मित्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सेना। नौवां प्रश्न है, आप स्तंभ के अनुसार प्रत्येक गोत्र में प्रवर ऋषि होते थे। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है 3 होते हैं। 10वां प्रश्न है, प्राचीन वैदिक ग्रंथ में ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए दान देना, ऑप्शन बी है अध्ययन, ऑप्शन सी है अध्यापन, ऑप्शन डी है भूमि दान देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है भूमि दान देना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण अन्य तथ्य देखते हैं। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध दशराज का वर्णन आया है। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था। इस संघ में अनु, दुहु, यदुपुरी, तुवल, पांच जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियां अनिल, पक्त, भलाई से शिव तथा विश्वाणी के राजा सम्मिलित थे। इस संघ के पुरोहित ऋषि विश्वामित्र थे। यह युद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे पूर्वकालिक जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने
रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को पराजित किया और इस प्रकार वह ऋग वैदिक कालीन भारत का सर्वपाली सम्राट बन गया। भरतजन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को हम ब्रह्मदेव कहा जाता है। भूमि दान ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम दान समझा जाता था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोत्तम था। ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है: अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना। महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण तथा तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया है। गीता में साम, अंतःकरण का निग्रह, दम, इंद्रियों का दमन, शुद्ध तप, क्षमा भाव, सरलतम ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन एवं अध्यापन हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण अपने ज्ञान के बल पर ही सामाजिक श्रेष्ठता का अधिकारी था। गौतम धर्म सूत्र में राजा को सलाह दी गई है कि वह ब्राह्मण को 6 प्रकार के दंड से मुक्ति रखें। शारीरिक है, यातना है, कारावास, जुर्माना, देश निष्कासन, अपमान और मृत्युदंड। कौटिल्य ने भी व्यवस्था दी है कि किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले ब्राह्मण को मृत्यु या प्रताड़ना का दंड न दिया जाए। दंड के स्थान पर संबंध अपराध को सूचित करने वाला चिन्ह ब्राह्मण के मस्तक पर अंकित किए जाने का विधान करता है। कर विशिष्ट। कुछ कर से महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं। कर मुक्त भू राजस्व से संबंधित था। अन्य कर भी लिए जाते थे, जैसे व्यापार कर, सिंचाई कर आदि। प्राचीन काल में विशिष्ट का अर्थ था कि बिना पारिश्रमिक दिए किसी व्यक्ति से श्रम करवाना। इससे बेगार भी कहा जाता था। इस प्रथा पर आज़ादी के पश्चात संवैधानिक रोक लगा दी गई। भोग यानी भाग। भोग और भाग वैदिक समाज में प्रचलित कर शब्दावलियां हैं। भोग स्वच्छ के रूप से राजा को दी जाने वाला कर था, जो वस्तु के रूप में दिया जाता था, जबकि भाग नियमित और अनिवार्य कर व्यवस्था थी, जो बाद में विकसित हुई। सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को 7 अंगों से युक्त संस्था बताया गया है। ये 7 अंग हैं: स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी का अर्थ है प्रधान या अधिपति। अभिलेखों में स्वामी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शक अभिलेखों में मिला है। दूसरा अंग है आमत्य। इसका उल्लेख सभा ग्रंथों में इसी रूप में मिलता है। अर्थशास्त्र में आमत्य एक स्थायी सेवा संवर्ग सदस्य थे। इसी संवर्ग से प्रधान, पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, कोषपाल, दीवानी और फौजदारी मामलों की देख रेख करने वाले अधिकारी, अंतःपुर का प्रबंध करने वाले अधिकारी, दूत, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष आदि उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। तीसरा अंग है जनपद। इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है जनजाति बस्ती। इसमें पारिश्रमिक, कृषक, बुद्धिमान, मालिक, चिन्ह वर्गों की बहुलता, प्रजा, स्वामी, भक्त या तथा निष्ठावान होनी चाहिए। चौथा अंग है दुर्ग, जिससे किले का बोध होता है। कौटिल्य ने दुर्ग विधान में किले के निर्माण तथा दुर्ग निवेश में राजधानी की योजना और विन्यास पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य के अनुसार राजधानी केंद्रीय स्थान पर बनाई जानी चाहिए। इसकी योजना बनाते समय विभिन्न वर्णों के लोगों, कार्यक्रम और देवताओं के लिए अलग अलग क्षेत्र छोड़ने चाहिए। कोष 5वें अंग के रूप में आया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को वैद्य कोष के अभाव में सेना रखना और उसकी निष्ठा का पात्र बने रहना संभव नहीं है। स्त्रीधन। इस स्मृति ग्रंथों से
हमें स्त्री धन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मनु ने स्त्री धन के 6 प्रकारों का निर्देश दिया है। पिता द्वारा किसी भी समय दिए गए उपहार, माता द्वारा दिए गए उपहार, भाई द्वारा दिए गए उपहार, पति द्वारा विवाह उपरांत दिए गए उपहार, किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार, विवाह पश्चात किसी के द्वारा भी प्रदत्त उपहार, स्त्री के पति के मृत्यु के बाद जो व्यक्ति उनसे छीनते हैं, मन उनकी कड़ी निंदा करते हैं। विष्णु ने इसके अंतर्गत पुत्र द्वारा दिए गए उपहार तथा तलाक के समय पति द्वारा प्राप्त निर्वाह की राशि को भी शामिल किया है। मनु के अनुसार पति की अनुमति बिना पत्नी निजी संपत्ति को भी बेच नहीं सकती। कालांतर में स्त्री धन के 2 भाग कर दिए गए थे, सौदार्गी तथा असौदार्गी। प्रथम भाग में पिता, माता अथवा पति द्वारा स्त्री के दिए गए उपहार रखे गए तथा इसे उसके पूर्ण अधिकार में कर दिया गया। शेष धन को असौदार्गी की कोटि में रखा गया, जिसका स्त्री केवल उपयोग कर सकती थी, उसे बेच नहीं सकती। स्त्री द्वारा अचल संपत्ति को बेचे जाने के अधिकार के विषय में शास्त्रकार एक मत नहीं है। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति को बेच सकती है अथवा उसे बंधक रख सकती है। नारद को विचार है कि स्त्री को स्त्री धन में निहित केवल चल संपत्ति को ही बेच सकने का अधिकार होता है। पूर्व मध्यकाल के लेखकों में नारद के मत का समर्थन किया है। हिंदू शास्त्र और प्राय इस मत के हैं कि स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारणतः उसके पति का भी इस प्रकार अधिकार नहीं होता है कि वह परिवार के संकट में होने की स्थिति में भी पति इस धन का उपयोग कर सकता है। कात्यायन ने व्यवस्था दी है कि परिवार की स्थिति सुधारने पर पति को धन लौटा देना चाहिए। उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है कि इसे वापस कर दें। स्त्री धन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया गया है। यदि स्त्री को कोई संतान नहीं थी तो धन उसके पिता तथा भाई के पास चला जाता था। गोत्र प्रवर्तन। गोत्र का मूल अर्थ है गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया। किसी परिवार में गोत्र का नामकरण उसके आदि संस्थापक ऋषि के नाम पर होता था। प्रवर का शाब्दिक अर्थ है आवाहन या प्रार्थना। यज्ञ करते समय पुरोहित अपने श्रेष्ठ ऋषि पूर्वजों के नाम का उच्चारण करते हैं। बाद में यह शब्द व्यक्ति के ऋषि पूर्वजों के नाम से संबंध हो गया। यह ऋषि गोत्र संस्थापक ऋषियों के भी पूर्वज होते थे। यज्ञादि धार्मिक कार्यों के अवसर पर उनके नाम का उच्चारण अवश्य था। अपदस के अनुसार प्रत्येक गोत्र में 3 प्रवर स्त्री होते हैं, ऋषि होते हैं। पिंड का शाब्दिक अर्थ शरीर है, अतः संपिंड विवाह से तात्पर्य उन 2 व्यक्तियों के विवाह से है जिनमें समान शरीर का रक्त विद्यमान है। शास्त्रकारों ने पिता पक्ष में 7 तथा माता पक्ष में 5 पीढ़ियों तक के संपीड़ को निषिद्ध माना है। हिंदू समाज में वर्ण तथा अंत वर्ण विवाहों का भी प्रचलन था। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि व्यक्ति को अपने ही वर्ण जाति में विवाह करना चाहिए। इससे लौकिक यश की प्राप्ति होती है तथा अच्छी संतान की उत्पन्न होती है। समान गोत्र प्रवर तथा पिंड से विवाह करना वर्जित था। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।